जय श्री राम प्यारे भक्तों, ये तरीका अपनाएं और अपने मन की बात भगवान तक तुरंत पहुंचाएं। प्यारे भक्तों, ये हमारा पूर्ण प्रैक्टिकल है। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपकी बात भगवान तक पहुंचेगी। देखो प्यारे भक्तों, सबका अपना अलग तरीका होता है भगवान से प्रार्थना करने का, अपने मन की बात पहुंचाने का। जैसे कहीं आपको जाना है तो जाना आपको वहीं पर है, लेकिन उस तक वहाँ तक जाने के रास्ते अलग होते हैं, साधन अलग अपनाया जाता है। ऐसे ही जैसा आप साधन अपनाओगे उसी के हिसाब से जल्दी या देर से पहुँचोगे। शॉर्टकट अपनाओगे, लंबा रास्ता अपनाओगे, वो आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही भगवान तक अपने मन की बात पहुंचाने के अनेक तरीके हैं। अब जो सबसे कारगर तरीका है और जो सबसे सरल है और जो सबसे शक्तिशाली और पावरफुल और 100% आजमाया हुआ प्रैक्टिकल तरीका है, आप ये तरीका अपनाएं और अपने मन की बात तुरंत भगवान तक पहुंचाएं। देखो प्यारे भक्तों, हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं। वैसे तो भगवान को सच्चे मन से तुम पुकारोगे तो निश्चित ही उस तक बात पहुंच जाती है, लेकिन अगर आप भगवान तक अपने मन की बात पहुंचाना चाहते हो तो देखो, जो आप अपने मन से कोई भी बात बोलते हो तो ये मन इधर उधर दौड़ता रहता है, इसमें ज़्यादा संसार के विचार आते तो ये भगवान से जुड़ता नहीं है, यानी भगवान में लगता नहीं है, एकाग्र नहीं होता, तो इसीलिए वो बात भगवान तक पहुंचती नहीं है। तो हम आज जो बता रहे हैं उसमें आपको क्या करना है कि आपको सांस को रोकना है, यानी कि लंबी सांस लेनी है और श्वास को रोकना है। रोक के अपने मन की बात, जो भी XYZ आपकी इच्छा है, कोई भी आपकी बात है, वो बात आप मन से बोल लेंगे अंदर ही अंदर, तो निश्चित ही भगवान तक पहुंचेगी। देखो इससे क्या होगा, जब आप लंबी गहरी सांस लोगे और सांस को रोक लोगे ना, तो सांस जब रुक जाएगी ना, तो उस समय आपके मन में बाहर के संसार के विचार आने बंद हो जाएंगे। और जब संसार के विचार आने बंद हो जाते हैं तो वो परमात्मा से जुड़ेगा, मन कनेक्शन उससे होगा। जिस प्रकार जैसे दो मन होते हैं हमारे, एक चेतन और एक अवचेतन। जो चेतन मन होता है ये बाहरी मन होता है, जिस मन में संसार के विचार आते हैं। तो जो अवचेतन मन है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही परम प्रकाश है। उसी को ही लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। अब जब ये बाहर का मन जो घुटेगा ना, मतलब जब तुम सांस को रोकोगे तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बंधन लगेगा। जब बंधन उसके ऊपर होगा तो वो डायरेक्टली बात परमात्मा तक पहुंचाएगा। ऐसे तुम इससे बोलते रहोगे तो इसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, तो ये क्यों परमात्मा तक उस बात को जाने देगा। और जब तक वो बात परमात्मा तक नहीं जाएगी तब तक वो सुनेगा कैसे। तो ये सबसे सर्वोत्तम तरीका है। आप दिन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, और नहीं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और रात को सोते समय अपनी श्वासों को रोके, लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को रोके और रोक कर अपने मन की बात कहें। कम से कम 3 बार, नहीं तो 9 बार, नहीं तो 15 बार। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी बार बोलना चाहते हो। जितनी ज़्यादा बार बोलोगे उतनी ही लाभ होगा, उतनी जल्दी भगवान तक प्रार्थना पहुंचेगी। और ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एक बार में अगर आपने सांस गहरी लंबी ली, जितनी देर सांस रोके उतनी देर रोको, उतनी देर में बात बोल ली जाए, ठीक है। नहीं तो सांस को छोड़ दो, दोबारा फिर सांस लो। जो इच्छा है कम से कम एक बार तो सांस रोकने पर बोली ही जानी चाहिए। किसी का ज़्यादा सांस रुकता है तो कम से कम एक ही बार सांस रोक के और 3 बार अपनी इच्छा को बोले, तो निश्चित है आपके मन की बात भगवान तक तुरंत पहुंचेगी। यकीन नहीं है तो आप थोड़े से दिन ऐसा करके देख लीजिए। नागा नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन ऐसा करना है। तो संसार की चाहे कोई भी इच्छा हो और कोई भी आपकी बात हो, वो अवश्य ही भगवान तक पहुंचेगी। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।